नमस्कार, आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो विषय है वो है लीवर के दोष। तो मुख्य लीवर के दोष होते क्यों हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कारण क्या है कि हमें लीवर के जो दोष हैं वो हो जाते हैं। जो हमारा लीवर है वह एक ऐसा अंग है जो कभी भी बिना रुके कार्य करता है। इस अंग को जीवन पर्यंत कभी भी रेस्ट नहीं मिलता, किसी प्रकार का आराम नहीं मिलता। तो इसलिए कई बार जब हम कुछ जंक फूड या कुछ मदिरा सेवन करते हैं या तला हुआ खाते हैं तो उस खाने को पचाने में हमारा लीवर जो असमर्थ होता है, क्योंकि गलत खान पान से हमारा जो लीवर है उसको कोई रेस्ट नहीं मिल पाता। जो सादा भोजन होता है और जो पौष्टिक भोजन है वह लीवर को जल्दी पच जाता है, लेकिन जो ज़्यादा तला हुआ है वो जल्दी पचता नहीं है, जिससे हमारा जो लीवर है वो ज़्यादा कार्य करता है और उसमें कुछ प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो खाने में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आसानी से पचने वाली हो और हमारे लीवर को कुछ आराम मिलता रहे, क्योंकि जो लीवर के काम करने की स्पीड है वो कुछ कम हो जाएगी, उसको कम गति से कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त कुछ हम योगासनों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा लीवर के जो डिजीज़ हैं उनको हम ठीक करते हैं, लीवर के दोषों को ठीक करते हैं। तो एक तो हमें नियमित रूप से जल का सेवन करना चाहिए, हमें बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीते रहना चाहिए, जिससे हमारे लीवर का जो प्रॉपर फंक्शनिंग बनी रहती है। तो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म बॉडी का, वो बना रहता है। उसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ योगासन है, तो उन योगासनों में सबसे पहले होता है आसन भुजंगासन, दूसरा धनुरासन, तीसरा सेतुबंध आसन व चौथा उष्ट्रासन। तो ये जो चार मुद्राएं हैं, आसन हैं, ये हमारे लीवर को दुरुस्त करने में हमारी सहायता करते हैं। तो इनसे हमारा लीवर दुरुस्त कैसे होता है? इन आसनों में हमारा जो सीने का भाग है उभरा होता है, पेट और सीने का भाग, जिस कारण उसका रक्त परिसंचरण बढ़ता है, रक्त का वेग बढ़ता है, तथा लीवर का जब रक्त वेग बढ़ेगा तो उसकी एक्सरसाइज होगी, उस पर कुछ दाब पड़ेगी और वो जो लीवर अपना कार्य दुरुस्त रूप से करेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं भुजंगासन। स्टार्ट करें। तो इस आसन के लिए हम पहले जमीन पर औंधे मुंह लेट जाते हैं, हाथों को इस प्रकार हाथों को कोहनियों को मोड़कर इस प्रकार शरीर के पास रखते हैं और धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए जो हमारे शरीर का सीने का भाग होता है उसको उठाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी कोहनियां हैं वो यहाँ से मुड़ी रहेगी, शरीर के साथ रहेंगी। हमने बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना, बिल्कुल हाथों को सीधा करके बिल्कुल ऐसे पीछे नहीं जाना। तो इस प्रकार हमारे सीने पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे उसका कोई अतिरिक्त कार्य नहीं होगा तथा उसका जो रक्त परिसंचरण नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार जब कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ कर रखेंगे तो जो लीवर का रक्त परिसंचरण है वो बढ़ेगा। तो इससे हमारे जो लीवर का दोष है वो दूर होगा। इस आसन को आप 3-4 बार, हम जो भी आसन, चारों आसन, इनको 3-3, 4-4 बार आप 5-5, 6-6 मिनट के लिए करोगे, तब जाके हमें लाभ होगा और इनका नियमित अभ्यास करेंगे। तो दूसरा हमारा जो आसन होता है वो होता है धनुरासन। तो इस आसन के लिए भी हम पेट के बल लेट जाते हैं, जो हमारे पैरों का भाग है पैरों को उठाते हैं तथा हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को पकड़कर जो पैर और हाथ उसको पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो शरीर का आगे का भाग है वो उठता है। हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वह एक धनुष की आकृति में होती है। तो इस आसन के लिए, जिनसे अगर किसी का शरीर ज़्यादा भारी है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो आप उसकी शुरू में सहायता भी कर सकते हो, जितना आप उठ सके उसको उठाने की कोशिश, पकड़ भी सकते हो, आप सहारा दे सकते हो। तो ऐसे करने से धीरे धीरे जब उसकी पैरों की और जो सीने की शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप अच्छे से करने लग जाएगा। तो इस आसन से भी जो आपके लीवर का रक्त का वेग बढ़ता है तथा उसकी एक्सरसाइज होती है वह दुरुस्त होता है। जो हमारा तीसरा आसन होता है वह होता है सेतुबंध आसन। तो हम पीठ के बल लेट जाते हैं, पैरों को मोड़कर अपने नितंबों के पास रखते हैं, यहाँ कुल्लों के पास रखते हैं, हाथों से पैरों को टच करके देख लेते हैं। उसके बाद में हमने पैरों को पूरा दिखा दो, पैरों को नहीं हिलाना होता। तो हम पैरों को फिक्स करते हो। अब धीरे धीरे हमारा जो पेट का भाग है, सिर्फ हमारे जो कंधे हैं वो जमीन पर रहेंगे, कंधे जमीन पर रहेंगे तथा जो पेट का भाग है इसको हम जमीन से उठाएंगे। उठाने के बाद में
आप अपने हाथों से इस प्रकार कमर को सहारा भी दे सकते हो और इसको उठा कर रखोगे। अब क्या है, हमारी इस भाग का रक्त परिसंचरण बढ़ा हुआ है, इसका रक्त वेग बढ़ेगा तथा जो लीवर है उसका रक्त वेग बढ़ने से या उसके अतिरिक्त हृदय है, हमारे फेफड़े, उनका रक्त वेग बढ़ेगा। एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा ये आसन। दूसरा, हमारे जो लीवर की कार्य क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो ये तीसरा आसन था। चौथा आसन होता है उष्ट्रासन। तो इस आसन को करने के लिए आप ये आसन अगर लगातार नहीं कर सकते तो बीच में कुछ रेस्ट भी ले सकते हो, आप सुखासन में बैठ सकते हो। इस आसन को करने के लिए हम अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हमारा जो ऊपरी भाग होता है, कमर का भाग होता है शरीर का, उसको धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं, झुका के ले जाते हैं। तो आप इस प्रकार भी सपोर्ट करके रख सकते हो, इस प्रकार अपनी कमर को मोड़ कर रख सकते हो। अगर इस प्रकार आप नहीं रख सकते तो आप अपने हाथों को पैरों से पकड़कर अपनी कमर को सहारा भी दे सकते हैं। तो अब आपके इस पार्ट का, इस शरीर के भाग का रक्त का परिसंचरण बढ़ेगा तथा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो मेनली मुख्य रूप से आज हम कर रहे हैं इनको लीवर के लिए, लीवर के सुधार के लिए, और लीवर की कार्य क्षमता में सुधार होगा। तो ये जो 4 आसन थे, हमारे लीवर के लिए एक लीवर टॉनिक का कार्य करेंगे। लेकिन ये कार्य तभी करेंगे जब हम इनको नियमित रूप से वे उचित समय के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए एक आसन किया और आपने छोड़ दिया। हाँ, आप किसी आसन में कम समय के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, जब जितना भी आपको शुरू में रह सकते हो रहेंगे, कोई उससे आपको दुविधा नहीं है। लेकिन उसको आप 3-4 बार रिपीट करके उसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें डॉक्टर बताता है, आप लीवर के लिए लीव 52 या यूडी लीव टेबलेट्स आती हैं, आप कोई और दवाई लेते हैं डॉक्टर की, आपको बताता है कि आपने सुबह शाम लेनी है या आपने 3 टाइम लेनी खाना खाने के बाद। हम उसको बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, डॉक्टर की दवाई को बड़े विश्वास से लेते हैं। तो इस प्रकार इन आसनों को भी आपने अगर विश्वास से करोगे तभी आपके लिए लाभदायक होंगे, अन्यथा आपके लिए लाभदायक नहीं होंगे, आपको इसका उचित लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अगर किसी बंधु की ऐसी दिक्कत है, जो लीवर का कोई डिसऑर्डर है या लीवर का कोई दोष है, तो आप उसके लिए इन आसनों का अभ्यास कर सकते हो। उम्मीद है आप इनका अभ्यास करके अपने जो शरीर को स्वस्थ रखोगे। धन्यवाद।